नमस्कार, एमपी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने भारत में फैले लंबी वायरस का जिम्मेदार चीतों को बता दिया है। उनके इस बयान पर कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। यहां तक कि उन्होंने बयान में ये तक कह दिया कि चीतों को नाइजीरिया से लाया गया है, जबकि चीते तो नामीबिया से आए हैं। अब उनके बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना। सर, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने भारत में फैले लंपी वायरस का जिम्मेदार चीतों को बता दिया और चीते तो नामीबिया से लाए गए हैं, वो नाइजीरिया बता रहे हैं। कांग्रेस से ऐसी गलती बार बार क्यों होती है? मैं समझता हूँ कि उनको कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, है ना, और उनको बयान देते समय हो सकता है कि कुछ उन्होंने वैज्ञानिक आधार से उसकी जांच पड़ताल नहीं की होगी। मुझे लगता है कि चीते आने से पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो लंपी वायरस खिल चुका था। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके इस बयान में कोई वैज्ञानिक तथ्य है। अगर है तो वो उसको प्रतिपादित करें। देखिए, वो कांग्रेस का बयान नहीं है, वो नाना पटोले का बयान है। और मैं भी तो बयान दे रहा हूँ ना आपको। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ये कांग्रेस की बात आप मान लें अगर कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस तरह का बयान दे रही है तो ये आपका अन्याय होगा। नाना पटोले ने दिया है, हो सकता है कि उनको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रही हो और उन्होंने दे दिया हो बयान। उसकी गलती की माफी भी मांग लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो गया हो, उनको तंजानिया बोल दिया नामीबिया की जगह। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। अब मोदी जी से भी जो हो जाती है, लड़की पटाओ लड़की बचाओ के बजाय लड़की पटाओ बोलने लगते हैं। तो क्या उनका मतलब ये होता है कि लड़कियां पटाना है क्या? और ऐसे कई बयान अमित शाह के हैं, कई बयान मोदी जी के हैं कि नाले से चाय बना लो। तो क्या नाले से चाय बनने लगती है क्या? या बच्चों से ऑक्सीजन निकाल लो। तो ये कभी कभी स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो जाती हैं चीजें। इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, चीते जब हिंदुस्तान में आए हैं उससे पहले ही ये लंपी वायरस फैल चुका था। और निश्चित रूप से सरकार इसमें बहुत उदासीन है और बहुत बाद में कहती है। जब माननीय कमलनाथ जी ने जो है उस पर बयान दिया और जब उन्होंने कहा कि भाई गौ रक्षा की आप लोग बात करते हो, गौ की बात करते हो, तो आज हमारे मध्य प्रदेश की लाखों गाय गौ माता जो है वो इस भयंकर पीड़ा से गुजर रही है लंबी वायरस के। तो आपको निदान करना चाहिए। तो कुछ उन्होंने वैक्सीन बुलाई, वो वैक्सीन आज भी कम पड़ी हुई है, वो ईद के मुंह में जीरे की तरह हो रही है। इसीलिए वो लगातार फैलता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शिवराज सरकार को इवेंट छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी पे गौ माता की रक्षा किस तरह से हो, लंपी वायरस से उनको कैसे निदान मिल सके, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भी जुड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का एक जो बयान है वो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने भारत में फैले लंपी वायरस का जिम्मेदार चीतों को बताया, नाइजीरिया से चीतों को लाना बताया जा रहा है, जबकि चीते तो नामीबिया से लाए गए हैं। कांग्रेस की बड़ी किरकिरी अब हो रही है। आखिरकार कांग्रेस ऐसी गलती बार बार क्यों करती है? दूसरी तरफ लंपी वायरस जो फैल रहा है उसके लिए वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चीतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान इवेंट में जाना छोड़ करके थोड़ा सा ध्यान लंपी वायरस की तरफ देंगे तो गौ माता को बचाया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस के पूरा जो माहौल है, जो उनका एटमॉस्फेयर है, उसमें भांग घुली हुई है। राहुल गांधी जी आटे को लीटर में नक्की कर देते हैं, मेजर करके बताते हैं प्रदेश देश की जनता को। राहुल गांधी जी आलू डाल के सोना निकाल देते हैं। और नामीबिया और नाइजीरिया में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं पटोले जी। तो कांग्रेस के पूरे एटमॉस्फेयर में भांग घुली हुई। ये लोग पढ़ लिख कर तो बात करते नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना है। और जिन वो चीतों की बात कर रहे हैं, 73 साल बाद देश में चीता आया है, ये गौरव का विषय है। और निश्चित रूप से जो पूर्व की सरकारें थी इनकी, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित ही
कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और वो इस वजह से उल जलूल बयान देके जनता के बीच में बना रहना चाहते हैं। पर मैं बता दूं नेहल जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है कि कांग्रेस 440 से 40 पे आ गई और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 2 डिजिट भी पार नहीं कर पाएगी। देखिए, गौ माता निश्चित रूप से सबको आगे आकर उसके लिए काम करना चाहिए और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सतत वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सतत वैक्सीनेशन के प्रयास कर रहे हैं और हर संभव सरकार की प्राथमिकता में गौ है और सरकार उस पर काम कर रही है। ये लोग जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, पहले वो अपने गरेबान में जाके जिस कांग्रेस सरकार ने, जिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जमी पे आकर वचन दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, ये वचन नहीं निभा पाते हैं और हम जो जनता से बात करते हैं, जो जनता से संकल्प लेते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। वो चिंता पटोले जी चिंता छोड़ दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, किसान पुत्र हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि कांग्रेस के इस बयान के बाद जमकर किरकिरी हो रही है। हम आपको बता दें कि रवि सक्सेना ने इसे सिर्फ जबान फसल जाना करार दिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस अब लंपी वायरस को लेकर लगातार बीजेपी को घेरती हुई भी नजर आ रही है। यहां तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी कई सवालिया निशान कांग्रेस द्वारा खड़े कर दिए गए हैं। तो यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।